स्टेज मोहब्बत पर हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहब्बत में मुल्क के हर गोशे से उलमाए दीन का एक नूरानी काफिला बरसरे स्टेज है, जिनकी मौजूदगी इस बात की तरफ मुशीर है कि हुजूर बहरुल इरफान ने अपनी विरासत में जायदाद नहीं छोड़ा, बल्कि तालीमाते तसव्वुफ को छोड़ करके, अपने नुकूश छोड़ करके उन्होंने ये बता दिया कि आज जिस तरह शहरे कन्नौज में अत्र की खुशबू हर जगह मशहूर है, मगर ये उलमाए दीन आज जिस कदर इस स्टेज मोहब्बत पर मौजूद है, इस बात की शहादत है कि शहरे कन्नौज की खुशबू बाद में है। पहले ये शहर मंबतुल इल्म, मंबतुल उलमा, मंबतुल औलिया पहले है। खुशबू पायदार नहीं हो सकती है, आज इसकी खुशबू है, कल नहीं होगी, मगर जिस तरह हुजूर बहरुल इरफान ने अपने नुकूश को छोड़ा है, अपने इल्मी नुकूश छोड़ा है और इल्म की खुशबू को छोड़ा है, आज जिस तरह उनके इल्मी फैजान से उलमा और जिस तरह अवामुन नास इक्तिसाबे फैज आज कर रही है, कयामत तक उनके उलूम से और उनके तालीमाते तसव्वुफात से ऐसे ही कयामत तक इक्तिसाबे फैज करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने पेशरो खतीब से सुना कि औलिया को पहचानने के लिए हवा में उड़ते देखना ये जरूरी नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर कामिज़न होकर के उनकी तालीमात को वाम करना, लोगों को गलत राह से हटा करके कुरान के रास्ते पर चलाना, ये औलिया की पहचान है। और सबसे उरूज और बुलंदी का जो बेहतरीन जरिया है वो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पाक से अपने आप को मुज़य्यन करना और उनके तरीके पर गामेज़न करना, यह तरक्की का जरिया और बाइस। अल्लाह ताला ने कलामे मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तो अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। एक वली की पहचान आप ये जाने कि आज ये उलमा जो नबी की वारिसीन हैं, अल्लाह ताला ने बाबे नबूवत को बंद कर दिया, मगर बाबुल इल्म, बाबुल औलिया और उलमा को बंद नहीं किया। अब तरवीजे दीन और दीन की नशरो इशाअत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने इन उलमाए दीन के कंधों पर रखा है और हुजूर बहरुल इरफान ने उस मनसब को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया और मुस्तफा जाने रहमत की वो हदीस अपनी निगाहों में बसा करके दीन की खिदमतें की। आका ने फरमाया, इन्नर रिसालत वन नबुव्वत कद इनक़तअत फला नबिय्य बादी वला रसूला, के बेशक नबुव्वत और रिसालत मेरे बाद खत्म हो चुके हैं, अब न मेरे बाद कोई नबी होगा न रसूल होंगे। अब मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की पासदारी और उलूमे मुस्तफा को आम करने के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को बचाने के लिए अल्लाह ने उलमा के दरवाजे को कुशादा कर दिया, बहरुल इरफान जैसे मर्दे मुजाहिद को पैदा किया। आज उनके उलूम और मारिफ से लोग इक्तिसाबे फैज करके दुनिया को भी बता दिए कि जो मुस्तफा जाने रहमत के तालीम को आम करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में इस कदर उठा देता है कि वो लोगों के लिए मर जाए। खलाइक माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आपको बताना चाहूंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर बहरुल इरफान।
जानशीन हुजूर बहरुल इरफान ने एक बात कही कि हमें मुखालिफीन को जवाब देने की हाजत नहीं। क्यों हाजत नहीं है? जबान साहिबे सज्जादा की थी मगर बोली मुस्तफा की थी, बोली हुजूर बहरुल इरफान की थी, बोली हुजूर मुजद्दिदे अल्फे सानी की थी। क्योंकि आदमी अपनी विलायत और तसव्वुफ में कमाल को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता है जब तक के अखलाक के आला दर्जे पर फायद ना हो जाए। और मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात क्या है? उस्ताद गिरामी मुफ्ती खालिद अयूब साहब क़िबला बैठे हैं, उनकी दुआ लेकर चंद बातें आप तक पहुंचा दूं। नबी की तालीमात क्या थे दुश्मनों के हवाले से? आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे मानने वाले, ऐ मेरे फॉलोवर सुनो, व अहसिन मन सा इलै, कि तुम उसके साथ भी हुस्ने सुलूक से पेश आना जो तुम्हारे खिलाफ नजरे बद रखता है, तुम्हारे साथ बुराई से पेश आता हो, तुम उनको उम्दा अखलाक का नमूना पेश करो ताकि वो अदावत और दुश्मनी को भुला करके तुम्हारे सिफात का मुकिर हो जाए, कायल हो जाए और नफरतों को छोड़ करके तुम्हारे शाना बशाना खड़ा। ये हुजूर बहरुल इरफान की तालीमात हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज स्टेजों के जो हालात हैं, हम इस्लाह में जो तर्ज इख्तियार किए हैं, हमने इस्लाह के लिए जो मनहज इख्तियार किया है, ये मनहज हुजूर बहरुल इरफान का नहीं था, वो तरीका नबी आखिरुज़्ज़मा का नहीं था, वो तरीका हमारे असलाफ का नहीं है, बल्कि तरीका क्या है? नर्म खुई के साथ, नर्म लहजे के साथ अगर आप किसी की इस्लाह करें, आपकी बात सुनेगा। आपने अगर सख्ती से कलाम किया, सख्ती से इस्लाह की कोशिश की, तो इस्लाह कबूल करने के बजाय वो आपसे नफरतों का इजहार करेगा। एक आयत सुनिए, अल्लाह ने कलामे मजीद में इरशाद फरमाया, नर्म दिल होना, सख्त दिल न होना, ये अल्लाह ताला की अजीम रहमतों में से रहमत है, जिसके बारे में कुरान ने रहनुमाई की। क्या कहा? फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। ऐ महबूब, ये रब की कितनी अजीम रहमत है कि आप नर्म दिल हुए। गोया नरमी ये अल्लाह ताला की जानिब से है। अपने नबी को तालीम दिया है महबूब, ये रब की कितनी अजीम रहमत है कि आप नर्म दिल हुए। लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। आप अगर सख्त मिजाज होते, आप अगर सख्त दिल होते, तो लोग आपके पास जमा न होते। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुख्तार बगदादी साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुहाफिज़ीन मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह। आखिरी बात बयान करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी का उसलूब क्या था, तरीक़े तबलीग क्या थे? नबी ये पाक ने इस्लाम की तबलीग फरमाई, अपने अखलाक का उम्दा नमूना पेश किया और सरकारे दो आलम के उम्दा शुमाइल देख करके, अल्लाह के रसूल की सीरत तय्यबा देख करके, उनके अखलाक करीमाना को देख करके हल्का बगोशे इस्लाम होते गए और ये इस्लाम चार दांग आलम में फैलता चला गया। इसलिए इस्लाह का तरीका इख्तियार करें। उलमाए दीन ने जो उसलूब बताए हैं,
जो सलफ़े सालिहीन का तरीका था, जो सहाबाए किराम का तरीका था, उन तरीकों पर चल करके इस्लाह करने के हम मुकल्लफ हैं। वरना इस्लाह के बजाय लोग हमसे नफरतें करेंगे। जो बहरुल इरफान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो नुकूश छोड़े हैं, जो विरासत में उम्दा अखलाक छोड़ा है, उन विरासत की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत और सयानत के लिए हम कमर बस्ता हों और उनके नुकूश को हम अपने लिए काबिले तक़लीद जाने। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक फरमाई, नबी ये दो जहां का हमें गुलाम बनाया और अल्लाह ताला अपने मुंतखब और अपने बरगुज़ीदा बंदों से हमारा वास्ता कर दिया और अनवारे इलाही की बरकतें हम तक पहुंची और हम साहिबे ईमान हुए, हम तकवा वाले हुए, अहले ईमान और इस्लाम हुए। यही तो हमारे मकसूद व मतलूब है। अगर हम अपने मकसूद व मतलूब में कामयाब न हो सके तो फिर हमारे तख्लीक के मकासद का कोई फायदा नहीं। मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना चाहूंगा, मौला ताला हमारे दिलों में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुजज़्ज़न फरमाए और हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फयूज़ व बरकत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी।